आवागमन में क्यों आना पड़ता है? क्यों शरीर छूटने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है? क्यों ये साइकिल चलता ही रहता है? क्योंकि हमारे साथ हमारे कर्म लगे हुए हैं जो कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ बढ़ते ही रहते हैं। हम अच्छे काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, तो उसका भी फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन वो अच्छा फल लेने के लिए जन्म तो वापस लेना ही पड़ेगा। और साथ साथ में हमसे जो पाप कर्म हो जाते हैं, कुछ जानबूझ के, कुछ अनजाने में, जो अनअवॉइडेबल है, जो होंगे ही, तो उन पाप कर्मों की सज़ा भी तो हमें भुगतनी होगी। यानी जब फिर से जन्म लेंगे तो फिर से हमारे जीवन में सुख और दुख आएंगे, पाप और पुण्य की वजह से। तो जब तक ये चक्र खत्म नहीं होगा पाप पुण्य का, तब तक आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो हमारा मकसद क्या है? इन कर्मों को काटना। जो कर्म हमसे हो चुके हैं उनको काटना। वो जो स्टोर होते जा रहे हैं हमारे कर्मों के स्टोर में, वहाँ से उन्हें ख़त्म करना। जब कर्मों का स्टोर ही ख़त्म हो जाएगा तो हमें उसका फल मिलेगा ही नहीं। जब फल होगा ही नहीं मिलने के लिए, तो जन्म में आना ही नहीं पड़ेगा, किसी भी योनि में नहीं आना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म एक ऐसा साधन है जिसमें हम सच्चे संत सतगुरु का शरणा धारण करके इस आवागमन के जंजाल से बाहर निकल सकते हैं, अपने कर्मों को काट सकते हैं। तो हमें उन सतगुरु की खोज करनी है जो हमें ये रास्ता बताए कि इन कर्मों को मैं कैसे काटूँ, मेरा कर्मों का बैलेंस नील कैसे करूँ। देखिए आगे क्या दिया था, ज्यां धोया ज्यां अमर हुआ रे आवागमन निवारे। यानी जिसने अपना ये जामा धो लिया, जिसने अपने कर्मों का मैल साफ कर लिया है, वो अमर हो गया है, उसने आवागमन से मुक्ति पा ली है। सुर 33 सकल सोई बंछे मिलनो दुर्लभ विचारी। ये तो हमने पिछले कुछ दिनों पहले भी देखा था कि सभी सुर, सभी देवता इस मनुष्य जन्म की वंचना करते हैं, इच्छा करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए। उनको भी ये मिलना दुर्लभ है।